हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। आज बात करेंगे उद्धव ठाकरे की, जो आज पहुंचे अमित शाह के नामांकन में गांधीनगर। उससे पहले एक रैली हुई, एक सभा हुई। उस सभा में उन्होंने जो बयान दिए हैं उससे सुनकर ये कहा जा रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे ने 56 इंच के छाती के सामने सरेंडर कर दिया है। हो सकता है आपको ये बुरा लगे अगर आप शिवसेना के फ़ैन हो, लेकिन ये बात ऐसे ही नहीं उठी है। अगर आपने ठाकरे फिल्म देखी होगी, ठाकरे फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो बाला साहब ठाकरे के रोल में थे, एक डायलॉग बोलते हैं। वो डायलॉग था कि किसी की हिम्मत का अंदाज़ा उसके सीने की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितने इंच की है, इससे नहीं लगाया जा सकता उसकी हिम्मत का अंदाज़ा। तो इससे साफ जाहिर था कि जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे शिवसेना के बड़े नेता हैं, और ऐसे में संजय राउत, और ऐसे में वो डायलॉग अगर रखा गया तो जानबूझकर रखा गया था। कहीं ना कहीं ये उस दौर की बात है जब बीजेपी शिवसेना के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। लेकिन आज जब वो वहाँ पहुँचे उद्धव ठाकरे, तो उन्होंने इसको क्लियर किया कि रिश्ते अब अच्छे हो गए हैं। लेकिन उसकी अगर बात करें एक और घटना की, मैं आपको याद दिलाऊं, जब अयोध्या पहुँचे थे आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी, तो दोनों ने वहाँ पर शिवसैनिकों को इकट्ठा किया, और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने फिर 56 इंची पे निशाना साधा था। कहा था कि सीने में दम होना चाहिए, और मंदिर बनाने के लिए सीने में दम होना बहुत ज़रूरी है। किसका सीना कितने इंच का है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी कहा कि 56 इंच का सीना बेकार है अगर मंदिर नहीं बन सकता तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगातार 56 इंच के सीने पर, यानी मोदी पर निशाना साध रहे थे उद्धव ठाकरे। और उसके बाद आज जब वो गांधीनगर पहुंचते हैं, एनडीए के सारे नेता वहाँ मौजूद थे, प्रकाश सिंह बादल थे, खुद उद्धव ठाकरे थे, रामविलास पासवान थे। ऐसे में उनका 56 इंच पे बयान सुनिए। विपक्ष ने भी कितने 56, अब तक 56, एक पिक्चर थी वो याद आ गई मुझे। अब तक 56, वो सारे इकट्ठा है, हाथ में हाथ मिलाए, हाथ मिलाओ। लेकिन वो एक जो कहा होता है ना, दिल मिले ना मिले, हाथ तो मिलना चाहिए। हमारा दिल मिल गया है। तो साफ जाहिर है, सीधे सीधे 56 इंच नहीं बोला, अब तक 56 कहा। और ये कहकर उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधने की कोशिश की। यहीं नहीं रुके उद्धव ठाकरे, जब वो भाषण दे रहे थे तब मोदी मोदी के नारे लगने लगे। तब उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, आप ये सुनिए। तो यही मैं आह्वान विपक्ष को देता हूं, मेरी बात सुन लो। जैसे आप मोदी जी के नारे लगा रहे हैं, मैं विपक्ष को आह्वान देता हूं, चलो जैसे हम एक साथ आए हुए हैं, आपकी एक रैली करो और कार्यकर्ताओं को लेकर नारे लगाओ। चलो, मेरा आह्वान है। ना कोई सोच है, ना कोई नेता है। ये उनकी स्पीच है। उन्होंने मान लिया है कि एनडीए का प्रधानमंत्री पद का नेता नरेंद्र मोदी है और वो एक राज्य तक सीमित हैं। ऐसे में लोग ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से उद्धव ठाकरे ने 56 इंच की छाती के आगे सरेंडर कर दिया। अमित शाह ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया। वो गए उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री, और वहाँ पर कुछ बातें रखी, और ऐसा माना जा रहा है, अंदर खाने की खबर आ रही है कि जो शिवसेना को चाहिए था, जिसके लिए शिवसेना नाराज़ थी, वो था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद। हो सकता है अगली बार वो उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे चाहेंगे। हो सकता है वो खुद उस गद्दी पर बैठें, ये अलग बात है, देखने पता चलेगा। लेकिन ये शिवसेना को मिलना तय हो गया, और इसी के चलते शिवसेना ने बीजेपी से अपना सारा विरोध खत्म कर दिया है। तो ये हम कयास लगा रहे हैं, सच क्या है ये उद्धव ठाकरे बेहतर जानते हैं, अमित शाह बेहतर जानते हैं। लेकिन उनके आज के भाषण के बाद तमाम तरह की बातें जरूर शुरू हो गई हैं। इस बारे में और जो कोई बड़ी खबर आएगी आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।